जमीन क्रय विक्रय करने में पहले सहकारी से न्यूडूज लिया जाए, ठीक, ताकि सहकारी का ऋण चुक सके। एक किसान 50,000 रुपए लेके बैठ गया, दूसरा किसान 1 लाख रुपए बैठ गया, तो ऐसे संस्था ये डूब जाएगी। इसलिए संस्था में पहले क्रय विक्रय करने के पहले जमीन का नोटूज मांगा जावे, जिससे सहकारी में नुकसान नहीं हो। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। पिछले दिनों कोटा जिले में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा के जिला कलेक्टर OP बुनकर एवं कोटा केंद्रीय सहकारी बैंक के MD बलविंदर सिंह गिल एवं सरस दूध डेयरी के चेयरमैन चैन सिंह जी राठौर एवं कोटा जिले के समस्त सहकारी समिति के समक्ष वार्ता करते हुए आवा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष एवं मार्केटिंग डायरेक्टर बने सिंह चंद्रावत ने ग्राम सेवा सहकारी समिति आवा में नया गोदाम की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग रखी। तो आइए सुनते हैं आवा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष बने सिंह चंद्रावत की जुबानी। चले हुए थे काफी समय से, ठीक, उस समय तो पैसा नहीं चुका रहे थे, राज्य सरकार ने उसको माफ कर दिया। फिर उसको हम सहकारी सोसाइटी उसको पैसा नहीं दे रही, लेकिन आपके यहाँ से आदेश आता है कि डिफाल्टरों को पैसा दिया जावे। वो तो पहले जो फिर दूसरे पैसे खा के बैठ गया, तो सहकारी घाटे में जाएगी या नहीं जाएगी? साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक बात, या तो वह समय में ऋण चुका दे, ठीक, जब तो वह सही है, और वह ऋण नहीं चुका पाता तो 50,000 रुपए लेकर बैठ गया, कैसे गया? मैं मान कलेक्टर साहब भी पधारे थे वहां शिविर में, मैंने कलेक्टर साहब को दिया था कि जमीन क्रय विक्रय करने में पहले सहकारी से न्यूडूज लिया जाए, ठीक, ताकि सहकारी का ऋण चुक सके। एक किसान 50,000 रुपए लेके बैठ गया, दूसरा किसान 1 लाख रुपए बैठ गया, तो ऐसे संस्था ये डूब जाएगी। इसलिए संस्था में पहले क्रय विक्रय करने के पहले जमीन का नोटूज मांगा जावे, जिससे सहकारी में नुकसान नहीं हो। मैं एक कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल, एक मेरा और निवेदन है आपसे, जो सहायक सेक्रेटरी लगे हुए हैं, सेक्रेटरी की कमी है, या तो इनको स्थायी कर दिया जावे, सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा जावे तो ठीक है ऐसा। और दूसरा, ये जितने भी मेरे भाई अध्यक्ष बैठे हुए हैं, भाई इनको ये काम तो पूरा करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि काम नहीं तो दाम नहीं, लेकिन यह उल्टा है साहब, यह काम है लेकिन दाम नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार अपने सरपंचों को जो वेतन देती है ना, ऐसा सहकारी सोसाइटी अध्यक्षों को भी वेतन दिया जाए। ये इसमें चाहिए, क्योंकि वह अध्यक्ष काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? कहता है मैं सहकारी सोसाइटी में जाऊँ, मेरे को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो इसलिए मेरा प्रत्यय है कि मैं कलेक्टर साहब, अब आप अमाउंट ही बता दो कितना मिलना चाहिए। जो साहब जो सरपंचों को तय कर दो, भाई जब मांग रहे हैं तो कर दो। और एक बात मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि किसान के ऊपर तो मान लो कि ये पैसे नहीं चुकाएगा, उसको डिफॉल्टर हो गया तो उसका ब्याज लेंगे, लेकिन जो ये गमन कर देते हैं सेक्रेटरी लोग, व्यवस्थापक, उनके ऊपर क्या है? उनका तो वह मूल रकम दे दे भैया, वही बहुत है, क्यों नहीं उससे भी ब्याज लिया जाए जितना वह गमन करता है जितना। अरे ले ना, आप तो पूरा ही लो, ये अनुरोध है, आप रिकवरी करो, हम मालिक हो। नहीं सर, ये क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे बैंक क्यों देगी साहब, हम क्यों देंगे उसको? उसकी जो प्रॉपर्टी है ना साहब, प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाए साहब, उसमें जब कुछ नहीं होगा साहब। इस चीज कुर्की के लिए आप मंगाओ सर, किसान की नहीं कह रहा मैं सर, उसकी कह रहा हूँ, डिफॉल्टर की नहीं, गबन कर लिया, करो कार्रवाई करो सर। मैं कहना चाह रहा हूँ साहब, जैसे बैंक है अपन किसानों को केवल फ्री, मतलब ये बिगर ब्याज का पैसा देते हैं। जो आपकी बैंक है राज्य सरकार में मतलब 1 साल बाद हमारा वो देते, लेकिन आपकी बैंक तो सोते ही पहले ब्याज के पैसे काट लेते, हमसे पैसे काट लेते, वो भी 1 साल बाद ही पैसा काटे बैंक सहकारी सोसाइटी से, हमसे पहले पैसा वसूल नहीं करे हुए। और दूसरा मैं आपसे और एक कह रहा हूँ, 60 साल से जो उम्र के जो किसान हैं, उन किसानों को बीमा कंपनी क्या कर रही है साहब? बीमा कंपनी उनसे उनके पैसे जमा करते साहब, बीमा किसान का बीमा है साहब, 7,000 रुपए काट लो तो ब्याज का पैसा हो गया साहब, कौन सा न्याय है ये?
ये गलत है साहब, इसका आगे बात पहुंचाई जावे। किसान का बीमा नहीं कटना चाहिए, 7,000 उसको तो ब्याज से पैसा हो गया था। नहीं, किसका बीमा क्या करता है? जीवन सुरक्षा, जीवन सुरक्षा। प्लीज। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ सर मैं आपको, ये आवा ग्राम में जो गोदाम बना था 20-21 में, 20 में स्वीकृत हुआ सन 2020 में, और कलेक्टर साहब से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी बात पर गौर फरमावे। वो गोदाम 20 को बना, 21 को बिल्डिंग तैयार होगी साहब, और आपने 10 अप्रैल 2022 को उसका लोकार्पण हो गया। लेकिन वो गोदाम अभी 1-1.5 साल हुआ है, उस गोदाम में इतनी घटिया सामग्री लगाई हुई है जो वह गोदाम जगह जगह से फट गया। उसका आप जाके निरीक्षण करवाइए, एक जगह नहीं 10 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 10 जगह तक उसकी दीवारें चली गई। अगर उसकी रिपेयरिंग हमने नहीं करवाए तो अगले बरसात में गोदाम गिरने की संभावना है। अब उसका कारण मैं आपको फिर बताता हूँ। मैंने उसका कारण समझा कि ये कैसे फटा, मैंने गुप्त सूत्रों से याद किया तो मेरे को पता लगा कि गवर्नमेंट की तरफ से 16 AM का सरिया लगाया जाता है, लेकिन वह 16 AM के सरिया की जगह वह 10 AM का सरिया लगाया गया है, और 5 इंच की जगह में सरिया लगाया जाता है, उसके 5 इंच की जगह उसमें 10 इंच 11 इंच में सरिया लगाया। इसी कारण से हुए उसमें, और जैसे अपने जो ये सीमेंट है, सीमेंट भी उसमें पूरी मात्रा में नहीं डलवाए गए। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर मैं इसमें जांच होने तो हुकुम पे आप रोज मिलते, कागज दे देते, आम सभा में क्या जरूरत थी? नहीं साहब, आपने आज तक कहा गया कितनी बार मिलते हैं? फटा भी तो अभी है ना। मैं हर अध्यक्ष से टच में हूँ सर, मेरी बात अनुरोध तो है। इसमें यहाँ ये मंच नहीं है, प्लीज आप देखिए प्लीज बने सिंह जी, मेरा एक निवेदन, जी। आप सब बड़े सियाणे, मैं हर अध्यक्ष से टच में हूँ। आप अगर कागज देते हो, मुझे एक अध्यक्ष कह दे कि साहब आपके उस कागज पे, इसके लिए तो एक जांच तो करानी थी, आपकी कमेटी बना के आपके बोर्ड ने बनाई। नहीं सर, मेरी पर प्लीज ये नहीं, ये मैं नहीं करा, अभी पता है सर, ये बरसात में। बने सिंह जी, आप तो व्हाट्सएप करते हैं रोज, कल ही भेजते हैं मुझे। सर बरसात में भी 10-15 दिन पहले, 1 महीने पहले पटा है। अगर इसमें मैं गलत कह रहा हूँ, सर, तो ये मंच नहीं है।